नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 19वीं व 20वीं शताब्दी में जन जागृति हेतु कौन कौन से समाचार पत्रों की भूमिका रही और कौन कौन सी संस्थाओं की भूमिका रही। प्रताप समाचार पत्र एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसके संपादन है और संपादक कौन थे? श्री गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और दोस्तों कानपुर से 1910 में प्रकाशन इसका शुरू हुआ था। अगला है राजस्थान समाचार। 1889 में अजमेर से श्री मुंशी समर्थदान के संपादन में प्रकाशित होने वाला एक साप्ताहिक पत्र था, परंतु 1904 में दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगा। राजस्थान केसरी 1920 में वर्धा से श्री विजय सिंह पथिक द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसके संपादक पूछे तो थे आपके राम नारायण चौधरी। और राजस्थान केसरी यानी इस राजनीतिक साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए वित्तीय सहायता किसने दी थी? तो दोस्तों श्री जमनालाल बजाज ने वित्तीय सहायता दी थी। नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। विजय सिंह पथिक ने 1921 में अजमेर में नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। कुछ समय बाद नवीन राजस्थान को बंद कर दिया गया। 1923 में इसी समाचार पत्र का नाम बदलकर तरुण राजस्थान रखा गया था। इसकी स्थापना, तरुण राजस्थान की स्थापना श्री पथिक जी, सोहनलाल गुप्ता, रामनारायण चौधरी और जयनारायण व्यास ने की थी, याद रखेंगे। नवज्योति दोस्तों 2 अक्टूबर 1936 को श्री रामनारायण चौधरी द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाने वाला एक साप्ताहिक पत्र था। बाद में दुर्गा प्रसाद चौधरी ने इसका काम संभाला। 1948 में यह समाचार पत्र दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगा। प्रजा सेवक दोस्तों 1940 में जोधपुर में अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा प्रारंभ किया गया एक साप्ताहिक समाचार पत्र था प्रजा सेवक। राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली बीमार द्वारा 1885 में अजमेर से प्रकाशित द्विभाषी पत्र था आपके राजपूताना गजट। अखंड भारत क्या था? जय नारायण व्यास द्वारा मुंबई से प्रकाशित किया जाने वाला समाचार पत्र था आपके अखंड भारत। सज्जन कीर्ति सुधाकर दोस्तों 1879 में मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के समय में से दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक जो मेवाड़ का सरकारी गजट भी था। आगे बाण जय नारायण व्यास द्वारा ब्यावर से प्रारंभ किया गया राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? आगी बाण था। राजस्थानी भाषा का मारवाड़ी जनता में राजनीतिक जागृति लाने का इसका उल्लेखनीय योगदान रहा है। राजस्थान हेराल्ड 1885 में अजमेर से श्री हनुमान सिंह द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र था। राजस्थान पत्र दोस्तों ब्यावर से श्री ऋषि दत्त मेहता द्वारा 1923 में प्रकाशित किया जाने वाला समाचार पत्र। ये विशेषतः हाड़ौती क्षेत्र की जनता में राजनीतिक चेतना प्रवाहित करने का माध्यम रहा था। जय भूमि दोस्तों सितंबर 1940 में श्री गुलाब चंद काला द्वारा जयपुर से इसका प्रकाशन शुरू किया गया। राजस्थान टाइम्स दोस्तों श्री बख्शी लक्ष्मण दास द्वारा अजमेर से 1885 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाने वाला समाचार पत्र था राजस्थान टाइम्स। जयपुर समाचार पत्र ये है आपके श्री श्यामलाल वर्मा द्वारा 1942 में शुरू किया जाने वाला दैनिक समाचार पत्र था। लोकवाणी देवी शंकर तिवारी के संपादन में सौ श्री जमनालाल बजाज की स्मृति में जयपुर से 1943 में प्रकाशित किया जाने वाला समाज आपके साप्ताहिक पत्र था लोकवाणी। देवी शंकर तिवारी ने और किन की स्मृति में? श्री जमनालाल बजाज की स्मृति में लोकवाणी समाचार साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। देश हितैषी अजमेर से मुंशी मुन्नालाल शर्मा द्वारा प्रकाशित मासिक पत्र था। 1882 से शुरू किया था आपके मुंशी मुन्नालाल शर्मा ने अजमेर से देश हितैषी आपके समाचार पत्र को। त्याग भूमि 1927 में हरिबाबू उपाध्याय द्वारा अजमेर से प्रकाशित हुआ था त्याग भूमि। साप्ताहिक राजस्थान 1923 में ब्यावर से ऋषि दत्त मेहता द्वारा प्रकाशित किया गया। प्रभात 1932 में, नवजीवन 1939 में, अलवर पत्रिका 1943 में। सिरोही संदेश भीम शंकर शर्मा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। सारम ये समाचार पत्र श्री रामनिवास शर्मा ने 1921 में झालावाड़ से प्रकाशित किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सी भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है कि राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किकर के योगदान से हुई थी। अगला है राजस्थान हरिजन सेवा संघ। राजस्थान हरिजन सेवा संघ 1932 में गांधी जी के घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी। वाल्टर कीर्ति राजपूताना हितकारिणी सभा राजपूताना के कार्यवाहक एजेंट टू गवर्नर एजीजी कर्नल वाल्टर ने अजमेर में इस सभा की स्थापना की थी। 1915 में
उदयपुर में प्रताप सभा की स्थापना हुई थी। देश हितैषणी सभा उदयपुर 2 जुलाई 1877 को महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन हुआ था। वीर भारत सभा केसी सिंह बारट और दोस्तों वीर भारत समाज विजय सिंह पथिक, याद रखेंगे। वीर भारत सभा केसी सिंह, वीर भारत समाज को इकट्ठा किया था आपके विजय सिंह पथिक ने। 1910 में केसी सिंह बारट ने क्रांतिकारी गतिविधियों प्रसार के लिए वीर भारत सभा की स्थापना की थी। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जोधपुर में की गई। मारवाड़ हितकारिणी सभा दोस्तों मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से 1918 में हुई थी। प्रकाशक आपके पुरोहित गोपीनाथ शर्मा, 1917 चांदमल सुराणा ने की थी। यानी ये बुक है गोपीनाथ शर्मा, प्रकाशक पुरोहित गोपीनाथ शर्मा 1917 दे रखा है, इसमें 1918 दे रखा है। मारवाड़ यूथ लीग जोधपुर 1931 में जोधपुर में जयनारायण व्यास के निवास पर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में हुई थी, याद रखेंगे। मारवाड़ लोक परिषद 1938। अब तक दोस्तों जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें जब भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। जयनारायण व्यास की प्रेरणा से मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी। रणछोड़ दास घटानी के इसके अध्यक्ष थे। अभिमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, मोतरा दास माथुर इसके सदस्य थे मारवाड़ लोक परिषद के, याद रखेंगे। मित्र मंडल बिजोलिया साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने और उनके हितों की संरक्षण के लिए मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना की थी। सर्व हितकारिणी सभा चूरू 1907 में स्वामी गोपाल दास ने पंडित कन्हैयालाल और पंडित श्रीराम मास्टर के सहयोग से सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। अगला है नागरी प्रचारणी सभा। श्री ज्वाला प्रसाद, जिज्ञासु, जौहरी लाल इंदू व अन्य कार्यकर्ताओं ने धौलपुर में 1934 में स्थापना की थी। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 17 व 18 दिसंबर 1923 को मुंबई के दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में था। विद्या प्रचारणी सभा विजय सिंह पथिक द्वारा उपरमाल पंच बोर्ड विजय सिंह पथिक द्वारा हरियाली महोत्सव के दिन 1917 में बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी उपरमाल पंच बोर्ड। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। सही है, 1907 में हुई थी सर दोस्तों, स्वामी गोपाल दास जी के द्वारा। अगला है वीर भारत समाज। मैंने आपको बता दिया विजय सिंह पथिक समाज को इकट्ठा किया था। अगला है संप सभा। 1883 गुरु गोविंद गिरी द्वारा। वर्धमान विद्यालय अर्जुनलाल शेट्टी द्वारा जयपुर में 1907 में स्थापित। सर्व सेवा संघ सर्वोदय सिद्धराज डिड्डा द्वारा स्थापित। वागड़ सेवा मंदिर गौरी शंकर उपाध्याय और भोगीलाल पांडे द्वारा माणिकलाल वर्मा के परामर्श एवं सहयोग से डूंगरपुर में स्थापित हुआ था, जिसने डूंगरपुर का आदिवासी भीड़ हरिजन पिछड़े लोगों में शिक्षा का प्रसार और समाज सुधार का कार्य किया था। खांडलाई आश्रम 1934 में सागावाड़ा के पास श्री माणिकलाल वर्मा द्वारा स्थापित। सेवा संघ 15 मार्च 1938 में भोगीलाल पांडे द्वारा रचनात्मक संस्था थी और सेवा संघ ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। हरिजन सेवा समिति श्री भोगीलाल पांडे द्वारा 1935 में डूंगरपुर में स्थापित। राजस्थान दलित जाति संघ अमृतलाल यादव द्वारा स्थापित। भील सेवा मंडल विठलदास ठाकुर द्वारा स्थापित। वैदिक धर्म सभा 1881 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जयपुर में स्थापित। बाद में ये संस्था आर्य समाज में परिवर्तित होगी। परोपकारिणी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती के सानिध्य में 27 फरवरी 1883 को पुनर्गठित करके उदयपुर में स्थापना। इसके सभापति सज्जन सिंह बने थे। प्रमुख उद्देश्य था धार्मिक व सामाजिक सुधार करना। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद रघुवर दयाल गोयल 22 जुलाई 1942 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रजा प्रतिनिधि सभा नैनोराम शर्मा द्वारा 1918 में कोटा में स्थापित। बूंदी राज्य लोक परिषद ऋषिदत्त मेहता द्वारा 1944 में जेल से रिहा होने के बाद इसकी स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष बने थे हरिमोहन माथुर, मंत्री थे ब्रिज सुंदर शर्मा। आचार सुधारणी सभा
तो दोस्तों ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद द्वारा धौलपुर में 1910 में स्थापित। माहेश्वरी नवयुग मंडल जैसलमेर 1932 में श्री रघुनाथ सिंह द्वारा। जैसलमेर प्रजा परिषद शिव शंकर गोपाल लालचंद जोशी जीवनलाल एवं साथियों से मिलकर 1939 में जैसलमेर में स्थापित हुआ था जैसलमेर प्रजा परिषद। भरतपुर राज्य प्रजा परिषद 5 नवंबर 1928 को जयपुर भरतपुर में स्थापित। अध्यक्ष थे श्री गोपीलाल यादव और सचिव थे देशराज। ब्रज जया प्रतिनिधि सभा भरतपुर में 22 अक्टूबर 1942 को इस प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। एक और क्वेश्चन है कि राजपूताना मध्य भारत की स्थापना कब हुई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।